वादी चिनाब में बिजली का बहरान, अवाम परेशान। अस्सलामुअलैकुम, आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान फरीद अहमद नाइक। हाज़िर खिदमत हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर आफियत हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आप जानते हैं कि वादी चिनाब के तुल अर्ज़ में चाहे वो बालाई इलाके हों या फिर नशीबी इलाके, बिजली का बहरान हर जगह है। बिजली की गैर एलानिया कटौती और बार-बार पावर कट्स और शटडाउन, इन तमाम चीज़ों से अवाम काफ़ी परेशान है। अवाम का रोना सुनने वाला कोई नहीं, अवाम की रुदाद की सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है और इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश मेरी रहेगी कि जिस इलाके में भी आप रहते हैं, तो वहाँ का बिजली का निज़ाम कैसा है, उस मुतालिक हमें भी आगाह कीजिए। चूँकि हमारा जो ये इदारा है द चिनाब टाइम्स, ज़िला किश्तवाड़ और ज़िला डोडा के मुतअद्दिद जो पंचायतें हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों ने बहुत बार शिकायत की कि इस तरीके की परेशानियाँ हमें आए रोज़ आती हैं। तो हमने सोचा कि इस पर एक बार बातचीत की जाए। इससे पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ इस मौज़ू पे बिलख़ुसूस बातचीत करने के लिए मंसूर साहब तशरीफ फरमा है और आप एक समाजी कारकुन हैं। मंसूर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई और द चनाब टाइम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंसूर इस साहब मौजू पे बात करने की कोशिश की। मंसूर साहब, जिस तरीके से सवाल तो आपने सुन लिया है और आप समझ भी जी। गए होंगे, और जिस तरीके से हर एतवार को शटडाउन रखा जा रहा है और जो 12 घंटे का वादा किया गया था कि बिजली आपको फराहम की जाएगी, वो भी उस तरीके से फराहम नहीं की जा रही है और लोगों में काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है। और अक्सर जब भी मौसम सरमा आता है, तो ये चीज़ें लगातार ऐसी ही बनी रहती हैं। जब भी हवाएँ तेज़ होती हैं, बिजली काट दी जाती है, जब भी बारिश की बूंद ज़मीन पर गिरी हुई होती है, मतलब मसाई एक बूंद बारिश की ज़मीन पर गिरती है, तो बिजली काट दी जाती है। इस सब पर आपका क्या कहना है? फरीद भाई, सबसे पहले जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जिस तरह से जी, आपने बिजली के बारे में जो बात की, ये पिछले कई सालों से जो डिपार्टमेंट का पीडीडी डिपार्टमेंट का जो खस्ता हाल है, खास करके चिनाब वैली के अंदर अगर जी, देखा जाए तो इस वक्त चिनाब से लेकर के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट डोडा में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट। चंद दिन पहले यहाँ पर जब जो डॉक्टर जितेंद्र साहब आए थे, उन्होंने जी, कहा था कि जो हमारी चिनाब वैली है, ये पावर प्रोजेक्ट का एक हब है। लेकिन बेशक। अफसोस इस बात का है कि शायद उन्होंने कभी एक नाइट भी यहाँ पर नहीं काटी है। उनको ये मालूम हो जाता कि जिस घर में अनाज पैदा होता है, उन घर वालों को ही खाने के लिए नहीं मिलता है। और बेशक। इसकी मिसाल यही है कि हम लोगों के पास खाली पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन लाइट देखने को नहीं मिलती है। ये जी, लाइट अगर यहाँ से जम्मू और बाहर के मुल्कों में जा रही है, लेकिन जो चिनाब वैली है ये अंधेरे में है। जिस तरह मंसूर से साहब, आपको सर्दियों बीच का में टाइम। रोकूँगा, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। जिस तरीके से आपने रुदाद बयान की, अक्सर व बेशतर ऐसी ही रुदाद हर एक जो है बयान करता है और ज़ाहिर-सी बात है, ये तकलीफ़ हर एक को है। मैं चाहूँगा कि आप इसकी वजह वाज़ेह करें। आपके ख़्याल में, आप भी एक समाजी कारकुन हैं, हालात व वाक़ात पर आपकी नज़र बनी रहती है, लोगों से आपकी बातचीत होती रहती है, तो क्या लगता है, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, इसकी असल वजह क्या है? सबसे पहली वजह जो मैं डिपार्टमेंट के बारे में कहूंगा, पिछले जी, लगभग 40 साल या 50 साल से अगर हम देखेंगे इसको पीछे की तरफ, कि पिछले 40 साल पहले जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी और उससे ज्यादा इस वक्त हो रही है। और इनकी वजूहात जो है, जिस तरह से एक मकान की फाउंडेशन रखी जाती है, उसी तरह से इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर उस टाइम पे
उन्होंने कोई भी पोल लगाए, कोई भी ग्रिड स्टेशन उन्होंने बनाया, तो उस वक़्त के पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया गया। लेकिन अगर बेशक। 40 साल से अभी तक का देखा जाए, तो हम्म। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन बिल्कुल। जो डिपार्टमेंट का काम है, जो डिपार्टमेंट हम्म। के पोल्स है, तार है, ग्रिड स्टेशन है, वो वही के वही है। इज़ाफ़ा जो हुआ है, वो सिर्फ़ किराए में हुआ है। किराया हर साल, हर 6 महीने बाद बढ़ाया जाता है। लेकिन हम्म। अगर देखा जाए, जहाँ पर लकड़ी के खंभे लगे हैं, वो वैसे के वैसे हैं। जहाँ पर हम्म। इनके पेड़ों के साथ जो तारे हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। अब अगर हम ये चीज़ देखेंगे कि हर साल हमें इस टाइम पे क्यों प्रॉब्लम आती है सर्दियों के टाइम पे? वजह हम्म। यही है कि जितने भी नए पोल्स आते हैं, लेकिन वो हम्म। आगे की तरफ बढ़ते हैं गाँव की तरफ, दूर-दूर हम्म। इलाकों में जहाँ पर लाइट नहीं थी। जितने बिल्कुल। भी नए ट्रांसफ़ार्मर आते हैं, वो उन जगह पे लिए जाते हैं, जहाँ पर पहले लाइट की कमी थी। लेकिन जो हम्म। पहली जगह थी, हम्म। जिनकी वजह से लाइट जो है, बर्फ़ के टाइम पे 1-1 हफ़्ते के लिए चली जाती है। हम्म। लेकिन इसकी वजूहात यही है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चिनाब से लेकर के इस डिस्ट्रिक्ट डोडा से लेकर जम्मू तक और गुजरात तक वो टावर लाइन लगा सकती है, लेकिन जब हम्म। हमारी लाइट जो आती है, वो पोलों के ज़रिए आती है। क्योंकि हम्म। अगर वही लाइन हमारे पास वापस आ जाती है जम्मू से, वो पोलों के ज़रिए आती है और आज बिल्कुल। के टाइम पे इसलिए लाइट की कटौती ज़्यादा होती है। नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और बिल्कुल। जब बर्फ गिरती है, जितने भी पुराने पोल होते जाते हैं, वो टूट जाते हैं, स्लाइडें आ जाहिर। जाती है। तो इस कारण से हमें बर्फ के टाइम पे 1-1 हफ्ते के लिए लाइट चली जाती है। तो सबसे बड़ा जो कारण है, डिपार्टमेंट को ये देखना है कि हमने पहले जो हमारे पास ग्रिड स्टेशन तक लाइन आती है, अगर हम्म। वो लाइन टावर लाइन के ज़रिए आ जाएगी, तो कभी हम्म। भी लाइन की अगर कटौती हो भी जाएगी गाँव के साथ और ग्रिड स्टेशन के साथ, तो वो 1 या हम्म। 2 घंटे में वापस रिस्टोर की जाएगी। लेकिन अगर उधमपुर से बटोत, हम्म। पत्नीटाप से ही कट हो जाती है, जो 33 हम्म। केवी की लाइन वही गिर जाती है, पोल हम्म। स्लाइडों की वजह से गिर जाते हैं। तो 1-1 हफ्ता लग जाता है जब तक ना बारिश का टाइम जो है, बर्फ जब तक ना ऊपर से गिरना बंद हो जाती है, तब तक इतना हम्म। टाइम लग जाता है वापस रिस्टोर होने के लिए। हम्म। इसमें सबसे बड़ी जो कमी है, हमारे लीडरों की है। जिस टाइम पे ये पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जी। उन्होंने सिर्फ़ अवाम को, जो गरीब हम्म। अवाम इस समय परेशान हो रही है, उनको सिर्फ़ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर हम्म। हमारे लीडरों ने उस वक़्त ये परसेंटेज के हिसाब से रखा होता, क्या वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, क्या वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर रिसीविंग स्टेशन नहीं बना सकते थे? अगर बिल्कुल। उन्होंने यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन बनाया होता, तो आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता कि बटोत में या उधमपुर में ल टावर या ये जो पोल गिर गए तो लाइट जो है चिनाब वैली के अंदर कट हो गई। हम्म। काम अगर ग्रिड स्टेशन वालों को उधमपुर में होगा, वहाँ पर हम्म। उन्होंने ग्रिड स्टेशन में कुछ रिपेयर करना है, तो लाइट जो है डोडा और किश्तवाड़ वालों को कट करनी पड़ती है उन्हें। तो बिल्कुल। बड़ी अफ़सोस की बात है। लेकिन इसके लिए जो है ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर डिपार्टमेंट सही तरह से काम नहीं करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए है। इस वक़्त तो एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की यहाँ पर सरकार है, वो हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। लेकिन हम्म। इस वक़्त अगर नाकामी है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि वो मंसूर साहब, आपसे डिपार्टमेंट एक सवाल करूंगा बीच में। जिस तरीके से आपने कहा कि जब बिजली की ये तारें बिछाई जा रही थी, आप शायद आज से 30 या 40 साल पहले चले गए थे, शायद, जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां तक मैं जी, समझ जी। पाया। तो आपने कहा तब अगर कहीं पे 10 पोलों की जरूरत थी, तो 10 में से 8 या 9 पोल जो है वो लोहे के लगाए गए, लेकिन एक खंबा जो है वो लकड़ी का लगाया गया, जो कि बोसीदा हुआ
और उसके बाद उसको रिप्लेस अभी तक नहीं किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है। और अभी आप कह रहे हैं कि इसमें जो हालिया जो इंतजामिया है या फिर जो हुकूमत है वो भी जिम्मेदार है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आज हम तनकीद का निशाना मुतलका महकमा यानी महकमा बिजली व जिला इंतजामिया के साथ साथ गवर्नर इंतजामिया को बना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इतनी ही गलतियां तब की हुकूमतों ने भी की हैं? क्योंकि उस वक्त अगर इस छोटी सी गलती को हम नजरअंदाज नहीं करते, वहां पर एक मजबूत खंबा लगा देते, क्योंकि ये एक गांव की मिसाल नहीं है, हर जगह ऐसा ही है। तो आपको नहीं लगता कि गलती शुरुआत से हुई है? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। इसमें गलती उस टाइम पे जो हुई है, जिस जगह पर अगर 10 पोल लगने थे और वहां पर 7 या 8 पोल अगर पहुंचे और बाकी जो लकड़ी के पोलों का इस्तेमाल किया गया या पेड़ों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो हर साल हमें देखने को मिलता है कि कई किसी जगह पर पोल की शॉर्टेज आ गई, जो पोल गिर गया, लेकिन उसका कारण ही वही है कि उस समय पर अगर 10 के बजाय उन्होंने 8 पोल लगाए, जो 2 थे वो उन्होंने लकड़ी के खंभे लगाए वहां पर, और वही 2 जो है वो बाद में 2 साल 10 साल 5 साल के बाद सड़ने के बाद जैसे ही उस पे बर्फ गिरना शुरू हो गई तो वो टूट जाते हैं पोल। और जब वो टूट गए तो वही 1 या 2 खंभे जो टूट जाते हैं वही रिपेयर किए जाते हैं। जबकि गर्मियों के टाइम पे लाइट क्यों नहीं हमारे पास कट होती है? डिपार्टमेंट कहता है कि पानी की कमी होती है, इस वजह से जो है लाइट कम हमारे पास होती है। हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन वो इस चीज को नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि हमारी जो कमजोरी है, हमारी जो कमी है, जिस जगह पर पोल टूट जाएगा उसी जगह पर वो पोल लगा लेते हैं। लेकिन जिस जगह पर वो पोल नहीं टूटा है, आने वाले नेक्स्ट 6 महीने के बाद जैसे उसको बारिश के कारण से, बर्फ के कारण से वो टूट जाता है, तो फिर से लाइट की प्रॉब्लम जो है वो चिनाब वैली के अंदर आती है। अगर देखा जाए तो बाहर के स्टेटों में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? हमारे से ज्यादा जम्मू में लाइट रहती है, लेकिन अफसोस हमें इस चीज का है कि 24 घंटे में हमें 12 घंटे लाइट का शेड्यूल उन्होंने दिया है, और उस 12 घंटे में भी हमें 5 से 6 घंटे की लाइट मिलती है। क्यों ऐसा हो रहा है? और उसके बावजूद भी आपने खुद देखा कि हर 3 दिन 4 दिन के बाद शटडाउन। ऐसा क्यों हो रहा है? कितने इनके पावर प्रोजेक्ट, कितने इनके ग्रिड स्टेशन, कितने इनकी टावर लाइनें जो प्रॉब्लम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कमजोरी जो है डिपार्टमेंट की तो है ही है, इसके साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, जो इनको कानूनी कार्रवाई जो इनके ऊपर नहीं करते हैं। जी, तो मंसूर इसीलिए साहब, बीच में फिर से रोकूंगा आपको। जिस तरीके से आपने कहा कि मुताल्लिका महकमा की बहुत बड़ी कमजोरी है कि बिजली वक्ती तौर फराहम नहीं होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें हमारे जो पंचायती नुमाइंदागान हैं, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो पंच से लेकर एमएलए तक हों, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? क्योंकि जब भी मौसम सरमा आता है, बर्फबारी होती है, तो डैमेज बहुत ज्यादा हो जाती है, आपने देखा होगा। और महकमा के जो लाइनमैन हैं, उनके साथ उस वक्त मुकामी लोग शाना बशाना खड़े हो जाते हैं, और 15-15 20-20 दिन लोग अपने घरों को छोड़कर उनके साथ उन खंभों को सीधा करने के लिए काम करते हैं, और जो तरसीली लाइनें गिर चुकी होती हैं उनको भी बेहतर बनाने के लिए लोग कहीं ना कहीं आगे आते हैं, और वो बाद में फिर से उसको जो है बहाल कर दिया जाता है। यानी कि अवाम का साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुताल्लिका महकमा को होता है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उस वक्त जो है हर एक की यही सोच होती है कि चलिए जाने दीजिए, इस वक्त किसी तरीके से हम अपने घरों तक बिजली लाएं, लेकिन उसके बाद एक जिम्मेदारी आयद होती है जो हमारे पंचायती नुमाइंदागान है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इलाके के। जी हाँ। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सिग्नल कमजोर है, ये भी एक प्रॉब्लम है। खैर, तो आपको नहीं लगता कि उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को जो है एक साथ करें,
और उनसे पूछें कि कहाँ पे कौन सी कमी रह गई है, वो पूछें या फिर वो खुद जायजा लें कि कहाँ पे हमारे पास तार की कमी है, कहाँ पे पोल की कमी है, कहाँ पोल टेढ़ा है या नया पोल लग रहा है तो उसमें उसको जो है निस्ब करने में, उसको लगाने में, इंस्टॉल करने में किस तरीके का मवाद का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जो ये खानाबदोश लोग होते हैं वो दूर-दराज जो है इलाकों में जाकर ऊपरी जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर छोटे-छोटे वो गोठे जिसे हम कहते हैं कोठे गोठे कुछ ऐसा नाम है, उनको जी, जी। बनाते हैं और वो 50 साल तक भी नहीं गिरते, हालाँकि बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। तो हमारा इतना बड़ा लोहे का खंभा थोड़े से बर्फबारी नशीबी इलाकों में तो बहुत कम होती है, उनसे वो खंभे गिर जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि मयारी मवाद का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है और कहीं न कहीं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी भी बहुत बड़ी नाअहली है और वो नाअहली शायद मुतल्लिका महकमा से भी बहुत ज़्यादा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर अवाम ने सरपंच, मेंबर, बीडीसी या डीडीसी इस वक़्त चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, वो जब तक ना इस चीज़ पे इंटरेस्ट लेंगे, तब तक जो है ये मसले हल होने वाले भी नहीं है अच्छी तरह से। लेकिन हुँ, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इनका कहना यही है कि सरकार नहीं है और हमारी सुनवाई नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि जहाँ पर भी काम हो रहा है, चाहे हम मानेंगे कि 100% अगर किसी भी जगह पर हमने कोई यहाँ से एस्टिमेट बनाकर दिया, वो हुँ, नहीं काम पूरा आया वहाँ से, लेकिन जो भी काम आता है, हुँ, इनका ये काम था कि जितना भी काम हो रहा है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। पब्लिक प्लेस पे कोई भी चीज़ जो बनेगी, उसके हुँ, ऊपर इन्होंने नज़र रखनी थी। हुँ, हुँ, अगर हम देखेंगे कि किसी जगह पर ट्रांसफ़ार्मर जल जाता है, अवाम बिल्कुल। खुद उस ट्रांसफ़ार्मर को उस जगह तक पहुँचाती है। हुँ, 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 डिपार्टमेंट से कोई पैसा उन लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन हुँ, डिपार्टमेंट जो है, उस ट्रांसफ़ार्मर का भी पैसा निकालती है। तो इस काम के लिए अगर सरपंचेस को चुना गया था, बीडीसी को चुना गया था, डीडीसी को चुना गया था, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह से अगर हम उसके अलावा जो हमारे पार्टियों के लीडर हज़रात हैं, उन पे भी अगर बात लेंगे, तो आपने हुँ, बखूबी देखा होगा, मैं बात को थोड़ा-सा एक दूसरी साइड में ले जाऊँगा, जिस तरह से हमारे चिनाब वैली के अंदर सब डिवीज़न की मैं बात करूँगा, 2 मिनट के लिए हुँ, आपको मैं इस साइड में लेना चाहूँगा। ज़रूर। हुँ, हुँ, हमारा कॉलेज का मसला है, हुँ, 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 पिछले 12 साल से वो पेंडिंग में है। क्या हुँ, वो मसला हल नहीं हो सकता था? हुँ, हुँ, कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्टेट लैंड नहीं है। हमारा हुँ। जो बाबा बुद्धिदास मंदिर है, ये आप जो ठाठरी गली की बात कर टॉप रहे है हमारा, उसमें लगभग 400 किनाल जो है स्टेट लैंड है। जी, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है कि ना इसमें इंटरेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, और ना ही हुँ, हमारे जो लीडर हजरात हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। सिर्फ जी, उसको करप्शन के लिए कोर्ट का सिटे किया जाता है और वहां से जी। वापस फिर से उसको खत्म किया जाता है। हुँ, इसी हुँ, तरह से जो हमारे जो काम होते हैं, हमारे इलाके में जो काम होते हैं, उन कामों का भी वही हाल है। वरना अगर कोई पोल अगर लग जाता, एस्टीमेट के हिसाब से उसको मटेरियल लग जाता है, तो अगर हमारा खुद का लकड़ी का पोल 5 साल, 10 साल तक नहीं गिर जाता है, खेत के जी। बीच में लगाने से, तो एक आयरन का पोल कैसे गिरेगा 2 साल या 5 साल के बीच में? चलिए मंसूर साहब जंगलों के बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जो है गुफ्तगू की और अपनी रुदाद को अपनी ज़बानी आपने जो पेश किया ये काबिल तारीफ़ है और मैं भी चाहूँगा कि हर एक को आगे आकर अपनी रुदाद और अपने जो मसाइल हैं उन्हें प्लेटफ़ॉर्म पर बोलना चाहिए, किसी भी तरीके का प्लेटफ़ॉर्म हो, छोटा हो या बड़ा हो। ख़ैर मंसूर साहब वक़्त इख्तिताम का आ चुका है लेकिन उससे पहले चाहूँगा कि आप आपकी जो अपील है वो आप कर दें कि किस तरीके की आपकी अपील रहेगी आला हुकाम से? हमारी जो अपील है, जितने भी हमारे लीडर हज़रात हैं, जितनी भी जी। हमारी यूथ है, जितने भी हुँ, हुँ। सोशल वर्कर हैं,
उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जब तक ना आप अपने हक के लिए आवाज उठाओगे, तो तब तक आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जी। आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आती है, वो भी हम्म। आपको नहीं मिलेंगी। जिस तरह हम्म। से पीएमएवाई का मसला है, एमजी नरेगा हम्म। का मसला है, आपके डॉक्टर्स का मसला है, हॉस्पिटल का है, राशन हम्म। कार्ड का मसला है। 2011 के बाद अभी तक सेंसिस नहीं हुई है, अभी तक सेंसिस नहीं हुई है। घरों से अलग हो गए हैं, अपने माँ-बाप से अलग हो गए, अपना घर अपना अलग बनाया है, लेकिन उनको बिल्कुल। राशन कार्ड अभी तक नहीं मिले हैं। इसी तरह से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ठाठरी के अंदर है, लेकिन ग्राउंड पे वो डॉक्टर अभी तक नहीं है। सीएमओ साहब से बात की हमने, डायरेक्टर साहब से बात की, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी लीडर हजरात से, जी। चंद दिन पहले जी। आपने देख लिया कि लीडर जो है अपने मफाद के लिए तो वो प्रोटेस्ट पे भी आते हैं, लेकिन मैं हम्म। उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि खुदारा, सर। जिन्होंने आपको ओहदा दिया है, जिन्होंने बेशक। आपको इस मकाम तक पहुंचाया है, उनके लिए भी आवाज उठाओ। जो किराया बढ़ाया हुआ है, इसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई। लाइट की सबसे ज्यादा कटौती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, उसके बाद में जो है सेंसिस नहीं हो रही है, जो पानी का मसला है वो नहीं है, रोड किसी भी जगह पर पहुंची है, अभी तक लैंड कंपनसेशन किसी को नहीं मिला है। कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया, इसलिए कई सारे मसले हैं। मेरी जी सभी मंसूर यूथ साहब, से बहुत रिक्वेस्ट है। सारे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बुनियादी सहूलियात है जिनका फुकदान हर जगह हमें देखने को मिलेगा। और फिलहाल जो है बात बिजली की हो रही थी, तो मैं चाहूंगा कि आप जो है कंक्लूड कीजिए और आपकी जी जो जी, लास्टली जो अपील रहेगी वो आप कर दें। मेरी अपील सभी लीडर हजरात से है, और डिपार्टमेंट जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, जी। और खास करके एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, उनसे मेरी ये अपील है कि 24 जी। घंटे में हमारा जो शेड्यूल 12 घंटे का है, कम से कम हमें वो 12 घंटे जो लाइट है वो कंटिन्यू मिलनी चाहिए। हमें सिर्फ 6 से 7 घंटे लाइट मिलती है, और हर 2 चलिए, दिन बाद जो है शट डाउन रहता है। इसके लिए बहुत मेरी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सुन रहे थे मंसूर साहब को, जिस तरीके से इन्होंने लाइट यानी बिजली का जो बहरान है उसके बारे में आपको आगाह किया, और मुख्तसर से वक्त में कुछ बताना मुनासिब समझता हूं। जिस तरीके से आपने देखा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए, जिसमें बैक टू विलेज और माई टॉन माई प्राइड जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम भी शामिल हैं। बैक टू विलेज के चौथे मरहले और माई टॉन माई प्राइड यानी जिसे हम मेरा शहर और मेरा फख्र के नाम से भी जानते हैं, इसके दूसरे मरहले के बाद इंतजामिया की जानिब से एक और बड़ा प्रोग्राम जो है शुरू हो रहा है, जिसका नाम आपके गांव आपका तहसीलदार है। मैं किसी प्रोग्राम को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो 2 मरहले माई टॉन माई प्राइड के हुए और 4 मरहले बैक टू विलेज के हुए, इन तमाम प्रोग्राम में लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की रुदाद इंतजामिया के सामने लाने की कोशिश की, अपने मसाइल को इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जो बड़ा मसला एक हर जगह डिस्कस हुआ, हर जगह जो लोगों ने उसके लिए कहा, अपनी रुदाद, अपना जो दर्द है वो बयान किया, वो लाइट का मसला था, वो बिजली का मसला था। तो इंतजामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ भी तवज्जो दे, और लोगों की जो ये देरीना मांग है कि वादी चिनाब, जिसे बिजली का गढ़ कहा जाता है, जो चराग है, उस तले जो अंधेरा है इस तारीकी को दूर करें, और जो यहाँ की बिजली बाहर भेजी जाती है, उनके घरों की के अंदर जो तारीकी है उसे दूर किया जा रहा है, और यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। तो हुकूमत, बिलखुसूस हुकूमत, और वो जो पंचायत नुमाइंदागान हो, या फिर एमएलए लेवल का हो, या फिर जितना भी बड़ा मंत्री हो, उन तमाम लोगों को चाहिए कि जिस तरीके से वो वोट हासिल करते हैं, जिस तरीके से लोगों का एतबार हासिल करके वो उन ओहदों पर पहुंचते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखे। और इंतजामिया को भी चाहिए कि लोगों की इस तहरीना मांग को पूरा कर दिया जाए, और जो कटौती मौसम सरमा में होती है गैर एलानिया, वो भी उसे बंद करके लोगों की इस तहरीना मांग को पूरी करें, लोगों को इस दर्द से बाहर निकालें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे रुखसत लेना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतर जरूर होगा। और आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द जनाब टाइम्स। मुझे दे इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सभी को
सलामत रखे, आफियत में रखे।